डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिरोहीज़ क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको सीबीएसई बोर्ड की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से भरत राम का प्रेम पाठ की व्याख्या करवाने जा रही हूँ। पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं काहा। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के भरत राम का प्रेम नामक शीर्षक से ली गई हैं और इसके कवि तुलसीदास जी हैं। इसमें कवि ने भरत और राम के प्रेम का वर्णन किया है और उस समय की घटना का वर्णन है जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है और भरत को जब पता चलता है कि श्री राम को वनवास मिल गया तो वह अपनी तीनों माताओं के साथ और अपने गुरु के साथ और मंत्री के साथ और कुछ नगरवासियों के साथ श्री राम को मनाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर चित्रकूट में एक सभा होती है। तो उसी सभा का वर्णन इसमें किया गया है। कवि कहते हैं कि पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कि सभा में जब भरत खड़े होते हैं बोलने के लिए, जब गुरु उन्हें कहते हैं कि भी आप भी कुछ बोलो, तो भरत सभा में कुछ बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है और नीरज नयन नेह जल बाढ़े। और उनके नीरज नयन मतलब कि जो कमल के समान नयन हैं उनमें नेह मतलब प्रेम का जल आ जाता है। बाढ़े मतलब जल आ जाता है, अर्थात उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं काहा। और भरत कहते हैं कि कहब मोर, कि मुझे जो कहना था, मुनिनाथ निबाहा, वो मुनिनाथ ने कह दिया है। एहि ते अधिक कहो मैं काहा, और अब इससे अधिक मैं और क्या कहूँ। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, मैं अपने स्वामी के स्वभाव को जानता हूँ। अपराधी हूँ पर कोह न काहू, कि वो तो किसी अपराधी पर कोह मतलब क्रोध नहीं करते हैं। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। और भरत कहते हैं कि मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा होती है और खेलत खुनिस न कबहू देखी, मैंने तो उन्हें कभी खेल में भी खुनिस मतलब क्रोध करते हुए नहीं देखा है। शिशुपन ते परिहरे उन संगू, और शिशुपन मतलब बचपन से उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। कभू न कीन मोर मन भंगू, और उन्होंने कभी भी मेरे मन को भंग नहीं किया है, अर्थात उन्होंने कभी भी मेरा हृदय नहीं तोड़ा है। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही, हारेउ खेल जितावही मोही। और कहते हैं कि मैं प्रभु की कृपा करने की रीति को जानता हूँ। हारेउ खेल जितावही मोही, कि श्री राम तो मुझे जिताने के लिए जान पूछकर ही हार जाते थे। महु सन्हे सकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आजू लगी, प्रेम पियासे नैन। और भरत कहते हैं कि महु स्नेह सकोच बस, कि मैंने भी स्नेह और संकोच के वश में होकर सन्मुख कही न बैन, उनके सामने पढ़कर कभी कुछ नहीं बोला। दर्शन तृपित न आजू लगी, प्रेम पियासे नैन, और उनके दर्शन की तृप्ति मुझे आज तक भी नहीं हुई है और उनको देखने के लिए मेरे नयन आज भी प्यासे हैं, अर्थात मैं आज भी उनके निरंतर दर्शन करते रहना चाहता हूँ। इसके बाद हम विशेष लिखेंगे। विशेष में सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और चौपाई तथा दोहा छंद है। उसके बाद जैसे कि शरीर सभा, नीरज नयन नेह, मोर मुनिनाथ, उसके बाद निज नाथ, खेलत खुनिस, मोर मन, सन्हे सकोच आदि में, फिर प्रेम प्यासे आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और इसमें भक्ति रस है और संगीतात्मकता का समावेश है, माधुर्य गुण है। इसके बाद नेक्स्ट
विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा। यहू कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समझी साधु सुचि को भा। आगे भरत कहते हैं कि विधि, सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे जैसा कि पहले उस पद में लिखा था, उसके बाद फिर हम व्याख्या करेंगे कि विधि न सकेउ सही मोर दुलारा। भरत कहते हैं कि विधि मतलब विधाता, सकेउ सही मोर दुलारा, मेरे प्रेम को, श्री राम के प्रति जो मेरा प्रेम था उसको सहन नहीं कर सका। नीच बीच जननी मिस पारा, और उस नीच ने जननी मिस पारा, मेरी माता के बहाने से, बीचू पारा मतलब हम दोनों भाइयों में दरार पैदा कर दी। यहू कहत मोहि आजु न शोभा, कि यह कहते हुए मुझे आज शोभा नहीं देता कि अपनी समझी साधु सुचि को भा, कि अपनी समझ से भला कौन साधु या पवित्र हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं बहुत सज्जन हूँ, तो उसके कहने से किसी व्यक्ति को सज्जन नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसका निर्णय दूसरे लोग ही करते हैं। अगर दूसरे लोग कहें कि वह व्यक्ति अच्छा है तो समझो तभी वह व्यक्ति अच्छा है। मातु मंदी मैं साधु सुचाली, कि मेरी माता जो है अधम है और मैं साधु हूँ, और सुचाली मतलब बहुत अच्छा हूँ। उर अस अनत आनत कोटि कुचाली, कि मेरे हृदय में इस तरह का भाव आना भी करोड़ों कुचालों के समान है। फरह की कोदब बाली सुसाली, और भरत कहते हैं कि फरह की कोदब बाली सुसाली, कोदब का अर्थ होता है कि मोटा अनाज, जो जंगली धान होता है, क्या उससे उत्तम कोटि का धान प्राप्त किया जा सकता है? अर्थात नहीं किया जा सकता। मुक्ता प्रसव की शंभु को काली, और क्या कोई काली घोंगी एक उत्तम कोटि के मोती को उत्पन्न कर सकती है? अर्थात नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई ये कहे कि मेरी माँ अधम है और मैं बहुत अच्छा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। सपने हूँ दोषक लेसु न काहू, भरत कहते हैं कि मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं देना चाहता। मोर अभाग उदधि अवगाहू, कि मेरा जो अभाग, मेरा जो दुर्भाग्य है वह उदधि अवगाहू, उदधि मतलब समुद्र के समान, अवगाहू बहुत गहरा है। बिनु समझे निज अघ परिपाकू, कि मैंने अपने अघ परिपाकू, अघ मतलब पापों का, परिपाकू परिणाम, मैंने अपने पापों का परिणाम सोचे समझे बिना ही, जारियूं जाए जननी कही काकू, कि मैंने अपनी माता को कड़वे वचन कहकर बहुत जलाया है। हृदय हेरी हार्यों सब ओरा, कि अब मैंने अपने हृदय में अच्छी तरह से सब कुछ देख लिया है, समझ लिया है। एक ही भांति भले ही भल मोरा, कि अब तो एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, कि इस सभा में गुरु हैं, गोसाई हैं, साहब श्री राम हैं और सीता जी हैं। लागत मोहि नीक परिणामू, इसलिए मुझे नीक मतलब अच्छा परिणाम लग रहा है कि कुछ अच्छा ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल सती भाऊ, भरत कहते हैं कि ये इस सभा में सज्जन लोग हैं, गुरु हैं, प्रभु भी निकट हैं, इन सब की वजह से यह स्थान बहुत पवित्र हो गया है। और प्रेम प्रपंचों की झूठ फुर, कि मेरा जो ये व्यवहार है ये प्रेम है या प्रपंच है या झूठ है, जानहु मुनि रघुराऊ, कि इस बात को मेरे गुरु वशिष्ठ और श्री राम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद इसका विशेष लिखेंगे। विशेष में अवधी भाषा का प्रयोग है। दूसरा पॉइंट, इसमें माधुर्य गुण है और भक्ति रस है। उसके बाद इसमें सकेऊ सही, और सकेऊ सही में इसमें अनुप्रास अलंकार है। समझी साधु सुचि में भी अनुप्रास अलंकार है। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। संगीतात्मकता का समावेश है। चौपाई और दोहा छंद है और आंतरिक लय विद्यमान है।
भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देखी न जाई बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। इसका भी प्रसंग हम पहले की तरह से ही लिखेंगे और फिर व्याख्या करेंगे कि भूपति मरन प्रेम पनु राखी। भरत कहते हैं कि भूपति मतलब महाराज ने मरन प्रेम पनु राखी। प्रेम पनु मतलब प्रेम में प्रण का पालन करते हुए मरण मतलब मृत्यु को प्राप्त कर लिया। कि राजा दशरथ ने प्रेम के प्रण का पालन करते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। जननी कुमति जगतु सबु साखी। सबु साखी मतलब पूरा संसार साक्षी है। जगतु पूरा संसार साक्षी है। जननी कुमति की मेरी माता की कुमति का चक्र चला। देखी न जाए बिकल महतारी कि मुझसे अब अपनी माताओं की व्याकुलता देखी नहीं जाती। जरहि दुसह जरपुर नर नारी। और जरपुर, पुर का अर्थ है अयोध्या के नगर के नर नारी सभी स्त्री और पुरुष दुख की आग में जल रहे हैं। मही सकल अनर्थ कर मूला कि मैं ही इस सारे अनर्थ का मूल हूँ। सो सुनी समझी सहु सब सूला। इसलिए यह सब सुनकर और समझकर मुझे ही सब कुछ सहन करना है। सुनी बन गवनु कीन्ह रघुनाथा कि मैंने सुना कि श्री राम वन को चले गए। कर मुनि वेश लखन सिय साथा। और उन्होंने मुनि का वेश धारण किया और लक्ष्मण और सीता के साथ वो वन को चले गए। बिन पानिये पयाद ही पाई कि वह बिना जूतों के पैदल ही चले गए। शंकरु साखी रहूं यही कहे कि शंकर, भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं कि इस बात का मुझे बहुत दुख है। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु कि निषाद का श्री राम के प्रति प्रेम देखकर भी कुलिस कठिन उर्भयो न बेहु कि मेरा जो कठोर हृदय है वह नहीं फटा। अब सबु आँखिन देखेऊँ आई कि अब सब कुछ मैंने अपनी आँखों से देख लिया है। जियत जीव जड़ सबई सहाई कि अब मुझ जीवित जड़ को ही यह सब कुछ सहन करना होगा। जिन्हें निरखी मग सांपनी बिछी कि जिन्हें देखकर रास्ते में पड़ने वाले सांप और बिच्छू तजहि विषम विषु तापस तीछी कि अपने विषम विष को और अपने तीव्र क्रोध को त्याग देते हैं। तेई रघुनंदनु लखनऊ सिय अनहित लागे जाही। वे रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसे अनहित मतलब बुरे लगते हैं। तासु तन्य तजी दुसह दुख कि उसके बेटे को छोड़कर यह दुसह असहनीय दुख दैव सहावई काहि कि जो विधाता है और किससे सहन करवाएगा। कहने का तात्पर्य है कि केकई के पुत्र भरत को ही अर्थात मुझे ही यह सारा दुख सहन करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसमें विशेष लिखेंगे प्रेम पनु में सबसे पहले हम अवधि भाषा का प्रयोग है ये लिखेंगे। फिर प्रेम पनु सबु साखी नर नारी सुनी समझू सहेऊ सब सूला। उसके बाद सिय साथा पानहिन पयादही पाए शंकरु साखी। निहारी निषाद कुलिस कठिन जीव जड़ सबई सहाई। उसके बाद विषम विषु आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। चौपाई तथा दोहा छंद है और इसमें संगीतात्मकता का समावेश है और आंतरिक लय विद्यमान है।